सुप्रभातम। आज हम संस्कृत फर्स्ट पहला पाठ पढ़ेंगे। जय सूर्य भारती। जय सूर्य भारती के रचयिता है डॉक्टर हरिराम आचार्य। मूलतः एक ये गीत है, प्रार्थना है। इसका पाठ परिचय देखो आप। जय सूर्य भारती सरस्वती की प्रार्थना का गीत है। डॉक्टर हरिराम आचार्य द्वारा रचा गया है और वो मधुछंदा नाम के ग्रंथ से संकलित है, यानी कि वहाँ से लिया गया है। श्लोक देखते हैं आप। जय जय हे भगवती सूर्य भारती, तव चरणों प्रणमामः। नाद ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी, शरणम ते गच्छामः। शब्दार्थ देखो आप। वागीश्वरी, वागीश्वरी यानी कि वाणी की स्वामिनी। नाद ब्रह्ममयी यानी कि शब्द ब्रह्म से युक्त। सूर्य भारती यानी कि सरस्वती। शरणम मतलब कि तुम्हारे शरण में। गच्छामः मतलब जाना। इसका हिंदी अनुवाद आप शब्दशः देखो। जय जय हे भगवती सूर्य भारती, हे भगवती सरस्वती। सूर्य भारती यानी कि सरस्वती, तुम्हारी जय हो। हम तव चरणों प्रणमामः, हम तव तुम्हारे चरणों में प्रणमामः प्रणाम करते हैं। चरणों द्विवचन है, चरण दो होते हैं, इसलिए चरणों लिखेंगे हम, ठीक है। तो तुम्हारे चरणों में हम प्रणाम करते हैं। नाद ब्रह्ममयी, नाद यानी कि आवाज, शब्द। ब्रह्म से युक्त, ब्रह्म रूपी आवाज से युक्त, शब्द से युक्त। जय वागीश्वरी, हे वाणी की स्वामिनी। शरणम ते गच्छामः, तुम्हारी शरण में आते हैं या तो तुम्हारी शरण में जाते हैं। पर्टिकुलर हिंदी अनुवाद देखो। हे देवी सरस्वती, तुम्हारी जय हो। हम तुम्हारे चरणों में प्रणाम करते हैं। हे शब्द ब्रह्ममयी, वाणी की स्वामिनी, हम आपकी शरण में जाते हैं। श्लोक की व्याख्या संस्कृत में आपकी श्लोक की व्याख्या आती है और हिंदी अनुवाद भी आता है। हिंदी अनुवाद 3 मार्क्स का आता है और संस्कृत व्याख्या भी 3 मार्क्स की आती है। तो उसके लिए हमें सप्रसंग संस्कृत व्याख्या देखो तो प्रसंग है पद्यांशो अयम, यह पद्य अस्माकं स्पंदना इति पाठ्यपुस्तकस्य, हमारी पाठ्यपुस्तक का नाम क्या है? स्पंदना। स्पंदना पाठ्यपुस्तकस्य जय सूर्य भारती मतलब जय सूर्य भारती नाम के इति पाठात् उद्धृतः, पाठ से उद्धृत किया गया है। अस्मिन् पद्यांशे कवि ही देवी सूर्य भारतीं वंदते, कवि देवी सरस्वती की वंदना करता है। संस्कृत व्याख्या आप देखेंगे। हे देवी शब्दस्य अधिकारिणी, हे देवी शब्दों के अधिकार जिस पर है ऐसी सरस्वती। ते सदैव विजयः भवतु, तुम्हारी हमेशा क्या हो? जय हो। वयम ते पादयोः नमामः, हम तुम्हारे चरणों में नमन करते हैं। पादयोः द्विवचन है, ध्यान रहे। हे शब्द ब्रह्म युक्ते वाचाम ईश्वरी, शब्द ब्रह्म रूपी ईश्वरी देवी। वयम तव आश्रयम यामः, हम तुम्हारे आश्रय में आए हैं। देवी माम आश्रयम स्वीकरोतु, देवी आप मेरे आश्रय को स्वीकार करो, यानी कि हमें आपके आश्रय में लो। च में प्रणतितम, प्रणति ततेम, और हमारा प्रणाम स्वीकार करो। इस तरह से व्याख्या लिखने के बाद इस श्लोक के जो व्याकरणिक बिंदु है, यानी कि व्याकरण के बिंदु है, वो आपको लिखने होंगे। व्याकरणिक बिंदु में देखो, एक तो शब्द है सूर्य भारती। सुराणाम भारती, संबोधन षष्ठी तत्पुरुष है। वागीश्वरी यानी कि वाचामीश्वरी, वो षष्ठी तत्पुरुष समास है उसमें। चरणों, चर प्लस ल्युट, ल्युट प्रत्यय है और प्रथमा द्विवचन है। दूसरा श्लोक देखेंगे हम अब।
तुमसी शरण्या त्रिभुवन धन्या सूर मुनि वंदित चरणा नवरस मधुरा कविता मुखरा स्मित रुचि रुचिरा भरणा। इसके शब्दार्थ देखो आप। नवरस मधुरा यानी कि श्रृंगार आदि 9 काव्य रसों से मधुर। काव्य के कितने रस हैं? 9 रस है। रौद्र, श्रृंगार, भयानक वगैरह वगैरह। कविता मुखरा, कविता के रूप में अभिव्यक्त होने वाली, कविता के रूप में अभिव्यक्त होने वाली। हिंदी अनुवाद देखें। सप्रसंग अनुवाद लिखना है तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक। हमारी पाठ्य पुस्तक कौन सी? स्पंदना के पहले पाठ कौन सा? जय स्वरूप भारती पाठ से लिया गया है या तो उद्धृत किया गया है। यहाँ कवि सरस्वती के गुणों का वर्णन करते हुए कहते हैं। क्या कहते हैं? तो क्या कह रहे? हे देवी त्वमसि शरण्या, तुम क्या हो? आश्रय प्रदान करने वाली हो। त्रिभुवन धन्या, तीनों लोकों में श्रेष्ठ। धन्या का अर्थ होगा श्रेष्ठ यहाँ पे। त्रिभुवन, तीनों लोकों में श्रेष्ठ। सूर मुनि वंदित चरणों, सूर यानी कि देवता, मुनि यानी कि ऋषि मुनि। देवता और ऋषि मुनियों द्वारा जिसके चरणों की वंदना की जाती है। नवरस मधुरा, नव रसों से युक्त, काव्य के 9 रस है, उन 9 रसों से युक्त। कविता मुखरा, कविता के रूप में अभिव्यक्त होने वाली। स्मित रुचि रुचिरा भरणा, मधुर मुस्कान वाली। स्मित रुचि मतलब मधुर मुस्कान वाली, और रुचिरा भरणा सुंदर आभूषणों से युक्त। इसका शब्द सा अनुवाद है। अब आप देखें इसका हिंदी अनुवाद। हे देवी तुम आश्रय प्रदान करने वाली, तीनों लोकों में श्रेष्ठ, देवों और मुनियों द्वारा जिसके चरणों की वंदना की जाती है। श्रृंगार आदि 9 काव्य रसों से माधुर्यमयी, कविता के माध्यम से व्यक्त होने वाली, मधुर मुस्कान वाली तथा सुंदर आभूषणों से युक्त हो। इसमें माँ सरस्वती के गुणों का वर्णन किया है। अब हम इसकी संस्कृत व्याख्या देखते हैं। संस्कृत व्याख्या भी हमें सप्रसंग लिखनी होती है। प्रसंग लिखेंगे इसमें हम। पद्यांशोऽयम् अस्माकं स्पन्ना इति पाठ्यपुस्तकस्य जय सूर भारती इति पाठात् उद्गृतः। यह पद्यांश हमारी स्पन्ना पाठ्यपुस्तक के जय सूर भारती पाठ से लिया गया है। ठीक है। अत्र कवि ही, यहाँ पर कवि सूर भारत्याः सद्गुणान वर्णयनम कथयति। सूर भारती यानी कि सरस्वती के सद्गुणों का वर्णयन कथयति, वर्णन करते हैं। और क्या कहते हैं वर्णन में? तो देखिए। हे देवी सूर भारती त्वम आश्रय प्रदायनी। हे देवी सूर भारती तुम आश्रय प्रदायनी हो, मतलब आश्रय देने वाली हो। त्रिलोके श्रेष्ठा, तीनों लोकों में श्रेष्ठ हो। देवैहि मुनिभिः च वंदितो, देवों और मुनियों द्वारा वंदना की जाती है तुम्हारे चरणों की। तो चरणों अस्यासा श्रृंगार आदि भी, श्रृंगार आदि 9 रसों से, काव्य रसों से युक्त, माधुर्यमयी मतलब मधुर, कविता रूपेण अभिव्यंजिता, कविता के रूप में अभिव्यक्त होने वाली, मृदु हास्ययुता, मुस्कान वाली, सुंदर भूषण ही च शोभिता, सुंदर आभूषणों से शोभायमान होती हो। एवं त्वम अति मनोहरा असि, तुम अत्यंत मनोहर हो। ये व्याख्या लिखने के बाद आपको इस श्लोक में जो भी व्याकरणिक विवरण है वो करना होता है। देखो, त्रिभुवन धन्या यानी कि इसमें समास होगा त्रिषु गुणेषु धन्याः, कर्मधारय समास, सप्तमी विभक्ति होगा। मुनि सुरैहि मुनि वंदित चरणा यानी कि सुरैहि मुनिभिः वंदितौ चरणों अस्यासा, जिसके चरण देवता और मुनियों द्वारा पूजित है, यानी कि तत्पुरुष समास भी होगा इसमें। और सॉरी तत्पुरुष समास नहीं, इसमें बहुव्रीहि समास होगा। जिसके देवता और मुनियों द्वारा जिसके चरणों की वंदना की जाती है, यानी कि नया अर्थ निकलता है। किसकी वंदना की जाती है? तो सरस्वती की, और समास बनेगा बहुव्रीहि समास।
धन्यवाद।